नमस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाध्य जयस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यम रामां सर्वधर्माणां धेनं जयतु धेनं जयतु धेनं जयतु नमः साराय स्वानुभूतिया तथास्ति चित्तभावाय गाथा अस्सी इक्यासी और 82 गाथा अपने पूर्ण हुई थी। भावार्थ में कल ये बात कही थी, जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिकपना है, तो भी परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। पर के निमित्त से जो अपने भाव हुए उसका कर्ता तो जीव को अज्ञान दशा में कदाचित कह भी सकते हैं, परंतु जीव प्रभाव का कर्ता तो कदापि नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कार्य की उत्पत्ति में जो अनुकूल हो उसका नाम है निमित्त। अनुकूल का अर्थ क्या? उपस्थित। वो उसमें फेर बदल करे ऐसी ताकत निमित्त की नहीं है। कर्म का उदय हो तो जीव राग देश के परिणाम करे ही करे ये जरूरी नहीं है। पर जब राग देश मोहों का परिणाम जीव की परिणति में आता है तो कर्म पे आरोप आता है। किस पे? कर्म राग का कर्ता नहीं है। और जहाँ राग का कर्ता कर्म को कहा गया, ऊपर की गाथा में इन सबको पुद्गल के परिणाम कहे, कर्म के परिणाम कहे, रागादिक भाव को कर्म के परिणाम कहे, वहाँ दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिकता को बताते हुए जीव को स्वभाव दृष्टि कराने के लिए जिसके लक्ष्य से होते हैं उसके ही कहे गए। ये गंभीर गुत्थी है, ये सुलझना चाहिए। जहाँ दृष्टि की बात चल रही वहाँ ज्ञान को मुख्य नहीं करना, और जहाँ ज्ञान की बात चल रही वहाँ दृष्टि को मुख्य नहीं करना। हाँ, रागादि कार्य है तो आत्मा ही उसका करता है। कौन है? ये ज्ञान की अपेक्षा। दृष्टि की बात कहेंगे तो कहते कि राग का कर्ता मैं नहीं, और आगे चलकर तो और अशुद्ध भाव का कर्ता तो नहीं आत्मा, फिर निर्मल परिणाम का भी कर्ता नहीं। जब पर्यायों की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो एक समय के परिणाम स्वयं ही अपनी करता है।
ऐसे विकार में भी घटित किया गया है। लेकिन स्थूलता में समझना तो दो द्रव्य के बीच में क्या है? अन्योन्य भाव। राग देश मोहों का कर्ता तो जीव कदाचित है, पर द्रव्य के कार्य का पर भावों का कर्ता तो जीव कदापि नहीं है। पर भाव यानी पर के स्वरूप का, जिसका पुद्गल का कार्य पुर्यंती गलंती थी पुद्गला, तो पुरने गलने बिछड़ने मिलने का कर्ता तो जीव कदापि नहीं है। अपने भाव का कर्ता, मुझे ये चीज प्राप्त हो, मैं इस चीज को छोड़ दूं, मैं इसका त्याग कर दूं, मैं इसका ग्रहण कर लूं, ऐसे भाव तो जीव की परिणति में होते हैं। इन भाव का कर्ता तो कदापि जीव है। कदापि शब्द का हो, अब जब ज्ञानी की दृष्टि से करेंगे तो ज्ञानी इसका कर्ता नहीं, इसका ज्ञाता हो जाता है। लेकिन हम अज्ञानी है ना, तो इन भाव के कर्ता तो कदापि हम हैं, पर द्रव्य के कार्य के कर्ता हम कदापि नहीं हैं। बात समझ? क्योंकि हम पर के करना जाएंगे तो उसकी करने की शक्ति कहाँ जाएगी? उसमें भी तो परिणमने की शक्ति है ना, उसमें भी तो कार्य रूप होने की शक्ति है ना। निष्प्रयोजन तो कोई वस्तु है ही नहीं जगत में। प्रत्येक पदार्थ तो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया कर रहा है ना। निश्चय को लक्ष्य में करके कहते हैं, रागादिक भाव को भी जीव करता नहीं, जीव तो राग का भी ज्ञाता है। लेकिन जब प्रारंभिक भाव, अभी हमें परद्रव्य से हटना है। कहाँ से हटना है? उसकी कर्ता बुद्धि। हम क्या कर सकते हैं? भाव, भोजन करने का भाव, भोजन छोड़ने, वस्तु खाने का भाव, वस्तु छोड़ने है। मैंने न खाने का भाव किया और खाने में नहीं आया, तो मेरे न खाने से खाने में नहीं आया ये नहीं, उसका परिणमन की योग्यता। क्योंकि कई बार हम भाव करते हैं और वस्तु मिलती नहीं है, और कई बार हमारी इच्छा न होती है तो भी हो जाती है। क्या बच्चे को दवाई दी जाती है ना, वो बच्चा ना कर रहा, फिर दी थी, बोलो परिणाम ना हो तो कैसा होता है? होता है कि नहीं उसका परिणाम ना? चलो बताओ है वो ना का। हम भी कई जगह जाते हैं, भोजन करने गए या कहीं करने गए और इच्छा कुछ भी नहीं है, फिर भी दूसरे का मनवार इतना होता है कि जीव न चाहते हुए भी क्या करता है, तो फिर उसकी परिणाम। और कई बार छोड़ना चाहते हैं और वस्तु छूटती नहीं है, तो आप काय के करता हो? अपने भाव की। वो भाव का निमित्त पाकर वस्तु की उस रूप परिणमने की योग्यता हो तो परिणमित होती है, तो निमित्त निमित्तिकता में आरोप आता है कि वो कार्य मैंने किया, बाकी उस कार्य के कर्ता आप नहीं है। क्यों? कि व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। उसमें आप परिणमे तो कर्ता, अब उसमें हम परिणमे ही नहीं तो कर्ता कहाँ? इसलिए भाषा रखना व्यवहार की और समझ रखना निश्चय की। काय की? बोलेंगे ऐसे ही, मैंने छोड़ा, मैंने खाया, मैंने त्याग किया, मैंने लाया, मैंने, अरे भैया हमने तो ये सब छोड़ दिए। ये सब व्यवहार है। परमार्थ से जो वस्तु जिस रूप परिणमित होती है उसमें वही वस्तु व्यापक है, तो वही करता है, हम तो उसके कर्ता नहीं है। स्वतंत्रता का मार्ग नहीं, स्वतंत्रता का मार्ग है। सोचें, हम बहुत गहराई से इस विषय में सोचें। रागादिक भाव के कर्ता कदापि है, कदापि है, पर द्रव्य की क्रिया के कर्ता तो हम कदापि नहीं है। हम नहीं है का मतलब क्या? प्रत्येक द्रव्य नहीं है, कोई भी द्रव्य नहीं हो। पुद्गल जीव का कार्य नहीं कर सकता, जीव पुद्गल का कार्य नहीं कर सकता। अब चूंकि अनादि के संस्कार हमने कर्ता कर्म के डाले हैं ना, तो हमें तो यही लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैंने उठाया, मैंने रखा, ये लाए, मैंने मिलाया,
मैंने ये किया, तो हमारे मन के अनुरूप कार्य होने लग जाए तो हमारा कर्तव्य तो और मजबूत हो जाता है क्या? उसके लिए तो वो दृष्टांत दिया ना, टोडरमल जी साहब ने भी दिया कि भाई बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, कहाँ कुत्ता चलता है बैलगाड़ी के नीचे। वजन पूरा सहन कौन कर रहा? बैल। और वो जीवान लगा के ऐसा हाँफ रहा है कि मानो पूरा बोझ किसके सिर पे है, मैं। और कदाचित कुत्ते की इच्छा हुई कि मैं रुक जाऊं, और योग से उस समय गाड़ी का भी रुकना हो तो उसका और कितना, अरे देखो, और उसकी इच्छा हुई चलने की और गाड़ी चल दे तो उसकी भावना क्या हो गई, देखो है? ऐसे स्वतंत्र परिणमित वस्तु में हम विकल्प करते हैं और कार्य की योग्यता होती है तो हमारी मिथ्या मान्यता और पुष्ट हो जाती है। अरे देखो, मैंने भाव किया ना, कार्य हो गया, मैंने ये किया ना, कार्य हो गया, देखो मैंने कर दिखाया ना, है? अब कुत्ते का अभिमान कब टूटता है कि वो चलना चाह रहा हो और गाड़ी रुक जाए और वो आगे निकल जाए तो उसे लगता है कि अरे ये बोझ मैं नहीं उठा रहा हूं, बोझ तो वो उठा रहा। ऐसे आप और हम जब तत्व चिंतन में डालते कई सोचते और कार्य नहीं होता तो फिर अरे भैया, फिर हम कहते हैं जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे। हमारे करने से कुछ नहीं होता, जिसका जैसा परिणमन होना है वैसा होता है, और उसके परिणमन का जैसा होना वैसा भगवान ने जाना और जानकर जैसा कहा वो परिणमन वैसा ही होता है। तो दो द्रव्य के बीच में क्या संबंध? अब ये दो द्रव्य कौन? हाँ, यहाँ भी जीव और पुद्गल लिया, ऐसे सब द्रव्यों में लगाना है। पुद्गल के उदय में रागादिक हुए, रागादिक के भाव से कर्म का बंधन हुआ, वो जिन परमाणु को कार्मण वर्गणा को कर्मरूप परिणमित होना था वो पुद्गल की क्रिया, और जो भाव रूप जिस जीव को परिणमना था वो जीव की क्रिया। इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकता है पर कर्ता कर्म नहीं। विचार करें। और जहां कहा गया वो व्यवहार जिनेन्द्र भगवान ने बताया, जिन मार्ग में उसको व्यवहार कहा। गुरुदेव श्री से कहते थे ना कि अरे साहब आपकी योग में इतने मंदिर का निर्माण हो गया, आपने इतने मंदिर बना दिए। भैया नहीं, जिन जिन परमाणु का जहाँ जहाँ परिणमन होना था वे परमाणु वही परिणमे है। निमित्त पने से आरोप, निमित्त का नकारा नहीं है, निमित्त को कर्ता रूप से नकारा है। किस रूप से? और फिर और इसकी कल अपन ने बात कही थी कि दूसरे पे नहीं लगाना, ये अपने ऊपर लगाना। कहाँ लगाना? हाँ, नहीं तो हम दूसरे पे, किसी ने कहा कि देखो साहब मैंने ऐसा कार्य कर दिया, तो हम अरे ये क्या कर सकता है, जो होना था वही हुआ, कि नहीं हम कोई कार्य, किसी ने कहा आपने ये कार्य कर दिया, तो हमें अंदर में समझना कि नहीं, जिन जिन परमाणु का कार्य जो होना था वो वही हुआ है। क्योंकि हमें तो हर हालत में प्लस चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? प्लस का मतलब क्या? हर हालत में हमारा हित चाहिए, हमारा हित नहीं चाहिए। हमें तो अपना भला करना है, हमारी मिथ्या मान्यता मिटे, हमें तो ये सोचना है, हमारा कर्तव्य बुद्धि मिटे, ये सोचना है, हमें दूसरे के ऊपर नहीं चलना है। दूसरे कह रहे हैं बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कर दिया है, हाँ, लेकिन अपने ऊपर कहे तो समझना इस बात को। और वास्तविकता में क्या उस कार्य में हम व्यापक हैं? क्योंकि व्यापक के बिना कर्ता कर्म होता नहीं। आगे 99 गाथा में ये कहेंगे कि परद्रव्य को जीव जो करे तो जरूर वो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ इससे न करता जीव बने।
फिर हम तन्मय नहीं है तो कर्ता कहाँ से हो गए हैं? इस शरीर के कार्य गुरुदेव श्री ने तो ये कहा कि ये एक एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता नहीं है। पुद्गल का एक एक परमाणु अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन करता है। हम कहते हैं साहब एक फुंसी हुई, यही हुई, आगे पीछे नहीं हुई, इसी में विकार हुआ, इसी की चमड़ी निकली, पीछे की चमड़ी नहीं निकली, तो वो उसका परिणमन कैसा है? चलो बताओ। और किसी किसी के ऐसा होता है कि एक साथ पूरा हाथ भी खराब होने लग जाता है। बताओ, वो निमित्त नैमित्तिकता में कहते हैं कि इसके कारण ये हो गया, लेकिन वो परमाणु सब है अपने अपने से। एक वो सांटा उगता है ना, एक ही बीज डला, कैसा बीज डला? बोया ना, नीचे से ठोस, ऊपर से बीज का कैसा, ऊपर का कैसा, ऊपर का रस फीका, बीज का रस थोड़ा और नीचे का रस मीठा, जबकि हेक के तो वो सब स्वतंत्र। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि ऊपर से भी चखो तो मीठा और नीचे से चखो तो भी मीठा। अब देखो होता है कि कोई करने गया क्या, उसका परिणमन स्वतंत्र है कि नहीं है? कई ऐसे होते हैं कि ऊपर से भी रस जिसका मीठा, मध्यम में भी रस मीठा, नीचे में भी रस मीठा। और कोई का ऐसा होता है कि ऊपर एकदम फीका और नीचे में मीठा। ऊपर का कलर कैसा, नीचे का बीज का कलर कैसा, नीचे का कलर कैसा, एक ही में अलग अलग। तो भैया ये कौन करने गया इसके कार्य को? तो पुद्गल में इस प्रकार की पुद्गल पने की स्वतंत्रता है, तो जीव के परिणामों में भी तो जीव पने की स्वतंत्रता है। अब ज्ञान का विषय बना, निमित्त का विषय बना, क्यों भाव ऐसा भाव क्यों आया कि मोहिनी कर्म का उदय था, चारित्र मोह का कर्म का उदय था, ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, दर्शनावरणी कर्म का उदय था, अंतराय का उदय था, कि ये निमित्त की चर्चा। पर वो कर्म उस भाव रूप नहीं परिणमा और वो भाव कर्म रूप नहीं परिणमा। कर्म कर्म रूप पुद्गल वर्णा ही कर्म रूप परिणमी और जीव जीव भाव रूप परिणमा। दोनों के बीच में इस प्रकार स्वतंत्रता है, कर्ता कर्म नहीं है। और जहाँ कहा गया वहाँ निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान कराया है, पर वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। अब इसमें हम 24 घंटे लगा दो, जितना जितना जहाँ, चाहे शारीरिक क्रिया हो, चाहे भारी क्रिया हो, चाहे जगत की क्रिया। और जब भेद ज्ञान की अपेक्षा आश्रव और आत्मा की बात करेंगे तो आश्रव का परिणाम ज्ञान का परिणाम नहीं और ज्ञान का परिणाम आश्रव का परिणाम नहीं। ये रागादि भाव कर्मकृत होते हैं तो कर्म के ही है, मेरे ज्ञान स्वभाव के नहीं। नियम सार की अपन ने आराधना की ना, एक पंचम भाव मेरा, चार भाव मेरे नहीं है। उसमें अशुद्ध भाव को भिन्न कहा, औपसमिक भाव को भिन्न कहा, चावसमिक भाव को भिन्न कहा, छायिक भाव को भी भिन्न कहा, एक पारिणामिक भाव मेरा अनादि अनंत। और उसी की आराधना में जितने भी हमारे अध्याय चले, कितने चले, चाहे वो प्रतिक्रमण का हो, चाहे प्रत्याख्यान का हो, चाहे आलोचना का हो, है ये सब उसी में समाविष्ट है। एक गायक में सब समाविष्ट है। ज्ञान का विषय इतना, श्रद्धा का विषय इतना। श्रद्धा में किसी को भी एंट्री नहीं, और ज्ञान के विषय में सबको एंट्री। ज्ञान के विषय में सबको जाना जाता है, सबको समझा जाता है। ज्ञानी से पूछा जाए ना, धर्मात्मा जी से पूछा जाए, मुनिराज भगवान से पूछा जाए कि यह 28 मूल गुणों के पालन करने के जो आपके अंदर भाव आए है, ये तो कहते हाँ भाई ये भाव मेरे हैं। और जब दृष्टि की बात करते हैं तो कि नहीं, मैं तो एक चैतन्य भाव।
दूसरे शिष्यों को भी तो यही कहते हैं, क्या क्यों तुमने सामायिक करी कि नहीं? आचार्य अपने शिष्यों से नहीं पूछते हैं कि सामायिक हो गई, प्रतिक्रमण हो गया, प्रत्याख्यान हो गया है, देव वंदना हो गई। शिष्य आचार्य के चरणों में जाकर नमोस्तु कहता, महाराज जी नमोस्तु, नगर में आए हैं, देव वंदना करने का भाव आ रहा है कि जाओ करके आओ। फिर आके बताते हैं, अरे क्या भव्य प्रतिमा थी, मन आनंदित तो हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाव आपके। ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया भाव आपके। कहने वाले भी समझ रहे हैं और सुनने वाले भी समझ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये अद्भुत मार्ग है भाई, अद्भुत मार्ग है, जिनागम का मार्ग है ये। लोग समझते नहीं है, इसलिए न जाने क्या क्या आप आक्षेप करते हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप इतना है। जहाँ हम कर्ता कर्म का निषेध करते हैं, वहाँ उसका अर्थ के दो द्रव्य की एक क्रिया नहीं हो सकती, दो द्रव्य की दो ही क्रियाएं होती है। कर्म की क्रिया कर्म में होती है, जीव की क्रिया जीव में होती है। क्या समझ में आई बात? अब ये उल्टा चलता है, नहीं सब कर्म नहीं मुझे करा दिया, मैंने ही कर्म कर दिए, कि भाई ये भिन्न भिन्न वस्तु एक कैसे होगी है? ये सब गाथा, ये अद्भुत गाथा है। ये गुरुदेव श्री जी ने तो इसका कितना खुलासा कर दिया भाई, कितना खुलासा। इसलिए हमें बार बार सोचना चाहिए। उन्होंने कहा ये क्या, मैं इस रूप हुआ नहीं तो मैं करता कैसे? उनको ये नहीं कहना कि हम करता नहीं है। किसी को बोलने के जगह हम क्या करते, समझते कम और बोलते ज़्यादा है, और ज्ञानी बोलते कम है और समझते ज़्यादा है। कितना कितना अंतर हो गया दोनों में। हम क्या कम करते हैं और बोलते अधिक हैं। उन्होंने कहा अरे साहब हम क्या करते, वो तो वही परिणमन होना था। अरे भाई बोलने की जरूरत नहीं है उसको। हाँ, वो व्यवहार में किसी ने आरोप लगाया तो वो अपनी तरफ से कहेगा, है नहीं, उन्हीं भी बोले तो भी चल जाएगा। अगर किसी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा कार्य कर दिया और मैं उसका जवाब नहीं दूं कि हाँ, तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? कि अंदर में मान्यता सही हो तो न बोलने पर भी सम्यक्त है, और मान्यता गलत है, कर्तव्य की है, और मैं ऊपर से कहूँ भी कि जो होना था वही हुआ, जैसा परिणमना था वही परिणमा, तो भी मिथ्यात्व ही हाथ में है, कोई सम्यक थोड़ी हाथ में आ जाएगा। इस सब जिनवाणी हमें ज्ञान कराती है भाई। इसलिए अद्भुत गाथा है। दो द्रव्य के बीच में व्यापक संबंध नहीं होता, इसलिए कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जहाँ दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म कहा गया, वो निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान कराया है, पर व्यापक संबंध न होने से कर्ता कर्म जीव अपने भाव को कर सकता है, कर्म को नहीं कर सकता। कर्म अपने परमाणु का रस उदय रूप में आ सकता है, वो जीव के भाव को नहीं करा सकता। भाव तभी होंगे कि जब जीव अपने से अनजान होकर अपने में नहीं ठहरेगा तो उस रूप परिणम जाएगा। इस प्रकार की अद्भुत बात यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में कही है। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए शुद्धात्म अनुभूति करें और हमारी भावना में अकर्तृत्वता आए, यही मंगलवान है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
वाणी के ज्ञान से सूझे